विल यू मैरी मी सताक्षी? अरे भाई क्यों मजाक कर रहे हो? तुमने गलत जगह नंबर डायल कर रहे हो। एक्चुअली शी इज माय गर्लफ्रेंड। ऑफ कोर्स आई विल। सताक्षी ये क्या बोल रहे हो यार तुम? जो तुम सुन रहे हो ना वही बोल रही हूँ। मैंने सूरज का प्रपोजल एक्सेप्ट किया है। अरे यार तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, तुम किसी रैंडम बंदे का प्रपोजल कैसे एक्सेप्ट कर सकते हो? हाँ भाई ये ना मजाक के मूड में है। तुम अपनी रूम पकड़ो और चलो यहाँ से। मैं कोई प्रैंक नहीं कर रही हूँ। तुम खुद देखो ना सूरज, ये गाड़ी तुम्हारी है। वाओ कितनी प्यारी लग रही है। सताक्षी हम दोनों रिलेशनशिप में हैं और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और पिछले 6 महीने से हम एक दूसरे के साथ हैं। तो ऐसे कैसे किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट कर सकते हो? हम दोनों फ्यूचर में शादी करने वाले थे ना। आई नो पिछले 6 महीने से हम एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, लेकिन सूरज को मैं पिछले 3 साल से जानती हूँ और ये मुझे लाइक भी करता था। मैं भी इसको पसंद करती थी, लेकिन फिर मैंने तुमसे बात करना शुरू किया और तुम्हें ट्राई किया। लेकिन पिछले 6 महीने से तुम मुझे एक अच्छे रेस्टोरेंट में भी लेके गए हो जो मैं तुम्हारे साथ अपना फ्यूचर देखूं, और सूरज को देखो कितनी बड़ी गाड़ी लेकर आया है। ऑब्वियसली मैं इसके साथ अपना फ्यूचर प्लान करूंगी, ताकि तुम जैसे फटीचर के साथ। सताक्षी माना ठीक है मैंने वो सब नहीं किया, लेकिन इसका मतलब ये भी तो नहीं है ना कि किसी भी अमीर लड़के को देखकर और महंगी गाड़ी देखकर तुम इसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लोगे। ये तुम मेरे साथ बहुत गलत कर रहे हो। देखना तुम बाद में पछताओगे। कौन सी गलती भाई? अपना लाइफ पार्टनर चूज करने के लिए तो सबको फ्रीडम होती है। उसने वही किया, अपना लाइफ पार्टनर चूज कर रही है। और अगर वाकई से तुम्हें शादी करनी थी तो तुमने इससे शादी के लिए प्रपोज क्यों नहीं करा? भाई शादी ना बहुत सोच समझ के की जाती है। ये नहीं कि चंद दिन किसी के साथ रहो और शादी का डिसीजन ले लो। पहले किसी के साथ रहना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है, सालों उसके साथ बिताने पड़ते हैं, तब जाके शादी टिकती है। और आपको पता तो है जिन लोगों ने भी जल्दबाजी में शादी की है उनकी शादियां कितनी जल्दी टूटती है। सूरज मैं बताती हूँ इसने मुझे शादी के लिए प्रपोज क्यों नहीं किया। क्योंकि जब शादी के लिए लड़का प्रपोज करता है ना, तो उसके अंदर एक हिम्मत होनी चाहिए, पैसे होने चाहिए। जैसे तुम मेरे लिए डायमंड रिंग लाए हो, इतनी बड़ी गाड़ी लाए हो, अब इसके पास कुछ है ही नहीं, तो ये मुझे प्रपोज कैसे करेगा? इसके खुद के मन में भी तो डाउट होगा ना कि मैं हाँ करूंगी भी या नहीं। और ऑब्वियसली इस जैसे लड़के को मैं मना ही करूंगी। जी तुम पैसे वाले के लिए मुझे छोड़ रहे हो। देखना तुम ये मेरे साथ बहुत गलत कर रहे हो, तुम बहुत पछताओगी। मैं तुम्हें छोड़ के पछताऊंगी? और क्यों पछताऊंगी मैं तुम्हें छोड़ के? जब इंसान बेटर ऑप्शन के पास जाता है ना तो पछताता नहीं है। और मैं तुम्हें छोड़ के कभी भी नहीं पछताऊंगी, क्योंकि तुमने मुझे दिया ही क्या है आज तक। सूरज कार अनलॉक करो। मैं कैसे खोलूं? मेरे पास इसकी की नहीं है। व्हाट डू यू मीन तुम्हारे पास नहीं है? तुम्हारी गाड़ी है ना। देखना अब हुई अनलॉक। इसकी चाबी तुम्हारे पास, कार तो तुम्हारी है ना। ये गाड़ी मेरी नहीं, ये गाड़ी सर की है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम इसे सर क्यों बोल रहे हो? क्योंकि ये मेरे बॉस है, मैं इन्हीं की कंपनी में बॉस। और मैं I'll explain to her. Actually सताक्षी मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं कि गुड़गांव में मेरी आईटी की कंपनी है और सूरज ही नहीं, सूरज जैसे 500-600 एम्प्लॉयज मेरे लिए काम करते हैं। लेकिन मैं देखना चाहता था कि तुम्हारे अंदर कितना पेशेंस है कि कब तक तुम मेरे साथ सिंपल जिंदगी गुजार सकते हो। इसीलिए सताक्षी ना तो मैंने कभी तुम्हें शॉपिंग कराई, ना महंगे गिफ्ट दिए, और ना कहीं घुमाने के लिए लेकर गया, क्योंकि बस मैं ये देखना चाहता था कि तुम एक्चुअल में मुझसे प्यार करते हो ये इंसान के पैसे से। और सताक्षी तुम्हें पता है ये रिंग सूरज ने तुम्हारे लिए नहीं खरीदी थी, बल्कि ये रिंग मैंने तुम्हारे लिए खरीदी थी। अगर आज तुम सूरज का प्रपोजल ठुकरा देते ना तो अभी मैं तुम्हें प्रपोज कर रहा होता, वो भी शादी के लिए। और तुम्हें पता है ये गाड़ी मैं अपने लिए लेकर नहीं आया था, बल्कि तुम्हारे लिए लेकर आया था, क्योंकि तुम ऑफिस टैक्सी से जाते हो और मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन देखो मेरी किस्मत ही खराब है। एक और लड़की से प्यार किया और शादी करने की कोशिश की, तो देखो वो भी पैसे के पीछे हम सफर ही बदल दिया। अच्छा जो तुमने रिंग पहनी है निकाल के वापस रख दो। चले सूरज। यस सर। हटो हट।